जय हिंद बच्चों। का हाल चल बा हो? ठीक बा लगनू? चलो ठीक बा, पढ़त रहो है ना। पढ़ाई बहुत जरूरी बा। चलो आज होने की चल जाई है ना। जौन परिचय दिया ही रहे 1.2 के ओकरा सब सोल्यूशन बनावल जाई। ध्यान से देखिए लोग, बढ़िया से देखिए लोग है ना। आओ तो जौन के प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली 1.2 तो हल सब बना जाए है ना। ऐसे परिचय हम दे चुकल बनी, अगर उतना के बढ़िया से अगर अध्ययन कर ले वो लोग तो अपने आप सब हिसाब बन जाइए। जितना भी हिसाब लो वो परिचय पे बा। परिचय यही से हम पहले परिचित तनी, यही से पहले परिचय यही से तनी ताकि तालो के बनावे में कोनो दिक्कत न होखे है ना। लेकिन फिर भी हमारा तो नहीं बताओ तनी एम समझ में दूगो सब बता बनी। रूट 5 पर संख्या रखा पर रूट 5 कैसे निरूपित कर जाए है ना। आ कैसे हमके सर्पिल बना जाए, वर्गमूल सर्पिल वो बता दिले बनी। फिर भी बताओ तनी पहला सवाल भाई में नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है ना, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए है ना। तो कहता कि पहले कहता प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। किताब में सवाल कहता कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या है ना एक वास्तविक संख्या होती है। एकदम हुई काहे से कि अपरिमेय संख्या मिलिए के बनेला वास्तविक संख्या न बनेला। वास्तविक संख्या व्हाट इज कॉल्ड रियल नंबर बतले बनी। व्हाट इज कॉल्ड रियल नंबर माने वास्तविक संख्या के करा कहल जाला। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के संग्रह को माने समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो सवाल ही कहता कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो लिखेंगे हाँ। तो लिखा लिखे तो लिखा जाके हाँ। लिखा जा हाँ प्रत्येक अपरिमेय संख्या का लिखा जा प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। माने रियल नंबर वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि ये कारण है ना, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को हाँ, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह ही वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। आपका कितना पढ़ा लिखा जरूरी बा, लेकिन हाँ जब तक पूरा ना लिखम जा तब तक मैंने ऊपर जो जांच करला रही परीक्षक मैंने सही संतुष्ट ना हुई। जो जांच करला रही उससे अतना नहीं तो संतुष्ट हो जाई, नंबर बढ़िया बैठा दी। तो ऐसे हमन के संतुष्ट करे के बा जांच करला कॉपी के। इसलिए क्या लिखल जी, इसलिए कथन का चीज बा, ये कथन जो कहल बा ये सत्य बा। ये कथन जो बा का बा सत्य बा है ना। ये कथन सत्य बा। अच्छा तार तो ढेर चीज मिलता है ना। आज तो मैंने क्या कहल जा, मैंने इंटरनेट के जमाना हो गई बा कि बहुत कुछ तार लोग मिलता। ऐसे मन लगा के पढ़ो लोग, मेहनत करो लोग है ना, बहुत मेहनत करो लोग। अरे बहुत का थोड़ा सा मेहनत करो तो आगे निकल जाओ लोग। अच्छा ये हो गई दूसरा होता जा, ये पहला हो गई। अब आ जाओ दूसरा पर। दूसरा क्या कहता, तो दूसरा सवाल कहता कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। देखा सवाल का कहता कि संख्या रेखा पर है ना, माने संख्या कोनो संख्या रेखा रही तो संख्या रेखा पर माने रूट एम के रूप में रही है ना। लेकिन वो कहता कि प्राकृतिक संख्या रही, जरूरी नहीं है। संख्या रेखा पर खाली प्राकृतिक संख्या थोड़ा होला,
संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या भी हुई, पूर्ण संख्या भी हुई, अभाज्य संख्या भी हुई, सब हुई, है ना। माने प्राकृत संख्या के अलावा भी कोई दूसरी संख्या है संख्या रेखा पर, इसलिए कथन गलत बा। तो का लिखल, कैसे लिखल जाई, एकरा के लिखल कैसे जाई, लिखल जाई कि नहीं, क्या लिखल जाई, नहीं। दूसरा सवाल क्या लिखल जाए के नहीं, नहीं संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु है ना, रूट एम के रूप का होता है, क्या नहीं, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या, जहां रूट है ना, जहां एम एक प्राकृत संख्या के अलावा कोई दूसरी संख्या भी होती है, ना समझ में आई। कहे का मतलब कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होई लेकिन एम प्राकृत संख्या ना हुई। एम कहता कि एम केवल एक प्राकृत संख्या है, लेकिन एम केवल प्राकृत संख्या ना हुई, अप्राकृत संख्या भी हो जाए, है ना। कहने का मतलब अपरिमेय संख्या भी हो जाए, है ना, पूर्ण संख्या भी हुई, आभाज्य संख्या भी हुई। कहे का मतलब कि केवल प्राकृतिक संख्या कितना होला, पूर्ण संख्या होला, अभाज्य संख्या होला, परिमेय संख्या में सब होला। तो ये से कथन का बा, है ना, के कारण यह लिखल जा कि जहां एम एक प्राकृतिक संख्या के अलावा कोई दूसरी संख्या भी होती है, कारण यह बा, इसलिए कथन क्या है, इसलिए कथन असत्य है। कथन जो कह रहा है क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। ना समझ में आई। एम यह समझे के बाकी रूट एम के रूप ना ही, लेकिन एम जो हुई प्राकृतिक संख्या खाली ना हुई, संख्या रेखा पर खाली प्राकृतिक संख्या ना होला, प्राकृतिक संख्या के अलावा भी दूसरा संख्या होला। ये सही कथन का बा, गलत बा, है ना। अच्छा, तीसरा सवाल क्या कहता, तीसरा सवाल कहता कि संख्या रेखा का, है ना, तीसरा सवाल, प्रत्येक वास्तविक संख्या कहता, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, एकदम हुई। जब वास्तविक संख्या बोला ही बात, तब परिमेय संख्या हुई करी, क्या कि परिमेय संख्या आ अपरिमेय संख्या दोनों के मिला के बनेला वास्तविक संख्या। तो क्या कहल जाए, तीसरा क्या कहल जाए कि हाँ, तीसरा कहल जाए कि हाँ का प्रत्येक वास्तविक संख्या, अच्छा कहता प्रत्येक वास्तविक संख्या, ना गलती हो गया हनु, ये गलती हो गया, सवाल कुछ और, हम कुछ और पढ़ देनिया। कहता प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कहे का मतलब कहता कि जो वास्तविक संख्या खाली अपरिमेय संख्या हुई ना, खाली अपरिमेय संख्या ना हुई, परिमेय संख्या भी हुई, क्या कि दोनों के मिलाए के बनेला वास्तविक संख्या। तो लिखल जी कौन, हाँ ना लिखल जी, गलती पढ़ा गया, सवाल गलती पढ़ा गया, है ना। सवाल पढ़ के दोस्तों तो पढ़ देने हम दोस्तों, अच्छा होला मिस्टेक, है ना। तो क्या हुई कि नहीं, इनमें क्या हुई, नहीं, हाँ ना हुई, नहीं क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या, नहीं प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या कहता है, नहीं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, नहीं होती है, क्योंकि ना, क्योंकि वास्तविक संख्या
क्योंकि वास्तविक संख्या क्या कहें जा, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है। बात समझ में आई? कहे का मतलब इनमें सवाल ही पूछता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो खाली अपरिमेय कैसे हुई? खाली अपरिमेय न हुई, परिमेय भी हुई और परिमेय भी हुई। यही से कथन का बा, इसलिए यह कथन असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य है। इसलिए कथन क्या है? असत्य है ना, कथन असत्य है। समझ में आई कि ना समझ में आई? फिर से बता देने, कहे का मतलब कहता कि वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या हुई है ना, वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या भी हुई, क्या कि दोनों के मिलने से बनला वास्तविक संख्या है ना, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के मिलौले से बनेला वास्तविक संख्या। ऐसे में दोनों आई, खाली अपरिमेय संख्या ना आई, परिमेय संख्या भी आई। ऐसे कथन जोन बा कहल बा ये गलत बा। जो कथन कहल बा किताब में कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है ना, परिमेय संख्या भी होला। अच्छा ये हो गई। अच्छा अगला सवाल दूसरा बा, ये पहला के 3 गो रहे सतवे। अब दूसरा क्या बा? दूसरा बा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है ना। तो आते हैं हम लोग इसको, दूसरा सवाल का बनेगा, कहता क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? एकदम ना हो सकला। मैंने धनात्मक कोनो पूर्णांक बा, मान लो कोनो धनात्मक पूर्णांक बा 4 बा 5 बा, कोनो 5 बा 6 बा 7 बा 8 बा 9 बा 10 बा, चाहे कोनो धनात्मक पूर्णांक बा है ना, पूर्णांक बा, तो ओकर वर्गमूल खाली अपरिमेय होई ना, अपरिमेय ना होई, परिमेय संख्या भी होई है ना। सवाल इसे घुमाओ था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं ना? क्या कहा जाए कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं है ना। लिखा जाए कि नहीं, लिखा जाए कि नहीं, सभी धनात्मक नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल है ना अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय संख्या भी होते हैं, परिमेय संख्या भी होती है ना। कहे मतलब अपरिमेय संख्या ना होला, परिमेय संख्या भी होला है ना। तो वह सवाल में कहता कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण लीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ए में एक ही पूछता, तो हम इनके ढेर दे सकल जा, जैसे में धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल जैसे 4 ले सकते हैं उनके है नु, √9 ले सकते हैं जा, √25 ले सकते हैं जा, ये सब धनात्मक पूर्णांक बा। ठीक है, एक हो जाए 2, एक वर्गमूल 2 हो जाए, एक 3 हो जाए, एक क्या हो जाए 5 हो जाए, ऐसे ढेर ले सकते हैं उनके। लेकिन केवल एक पूछता, खाली यहाँ पर खाली पूछता कि सवाल पूछता कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो √4 के भी दे सकते हैं उनके, √9 भी दे सकते हैं जा, √25 भी दे सकते हैं जा, √36 भी दे सकते हैं जा, 49 दे सकते हैं जा है ना, 64 दे सकते हैं जा, रूट में करके मैंने कौनो एगो दे देवे के बा, कौनो एगो दे देवे के बा, ये कि पूछा था किताब में। हो गई क्लियर? अच्छा अब आगे हम चलते हैं जा, एक बाद है ना। अगला सवाल बा तीसरा में देख लो लोग, एक के हम जो
परिचय बतले रही, परिचय में बतावल बा, कहता कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर हम बता नहीं रही, अभी थोड़ा सा इशारा कर तनी, है ना, जब खींच लेवे के बाद क्या कौन बतैले बनी, हम एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे, हम जाके जे नहीं देख ले देख ली, आ जे देख ले बा तो समझ ही ले बा, आ जे नहीं देख ले नीचे डिस्क्रिप्शन में, है ना, लिंक डाला रही, जाके देख ले लो। फिर भी से बता दें हम, है ना, देखा बता दीजिए साहब क्या करिए √5 लेवे खातिर, है ना, एगो संख्या रखा खींच दिया, हेजा 2 ले लिया, है ना, 1 आ 2, हेजा 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर ले लिया, हे करा के 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, करा के 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर आई, एक के नाम ए, एक के बी, है ना, आई तो ओ हो गया, है ना 0, आ फिर एक बी से मिला दिए, बी से मिला दिया, बी से मिला दिया, आ बी से मिलने के बाद ओ बी के त्रिज्या एजा खातिर ओ बी के त्रिज्या मान लिया, ओ बी के त्रिज्या ओ पर केंद्र रख के एगो चाप खींच लिया, ओ के केंद्र मान के आ बी से चाप खींच लिया, है ना, तो जहां काटी, है ना, जहां पी बिंदु पड़ता, तो यह √5, है ना, यह √5 के निरूपित करता, है ना। तो एक पूरा विस्तार हम पढ़ा दे चुकल बनी, ऐसे हम चाहते हैं कि समय बर्बाद ना करी, है ना, ये समय बर्बाद ना करी, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे हम, बढ़िया से समझ लिया लोग, एकदम बढ़िया समझ ले बनी, बोर्डो समझ ले बनी, आ बना के पेपर पर भी बतले बनी कैसे बनी, फिर भी समझा देनी। हाँ, अच्छा, ये हो गया तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये कहता कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, तो ऐसा हम निरूपित कर सकते हैं, है ना, 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 90 डिग्री कोण में चाहिए, एजा 90 डिग्री के, ये ध्यान रखेगा, 90 डिग्री के कोण बने चाहिए, दूसरा कोण में तो नहीं, 90 डिग्री के क्या हो जाए धार, हो जाए लंब, हो जाए कर्ण, है ना, तो हमन के पाइथागोरीय प्रमेय से चल जाई, पाइथागोरीय प्रमेय से कर्ण बराबर, चलो पहले हमके बोर्ड पर देखनी जा, है ना, बना के, लेकिन ये चौथा सवाल जो हमारा क्रियाकलाप है परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, लेकिन फिर भी हमन के बनावे के सीखल जाई, वर्गमूल सर्पिल है, वर्गमूल सर्पिल के रचना करके बा, है ना, तो हमन के बना के देखल जाई, ये बोर्ड पता लगना रहे, ऐसे एक के हम कागज पर बना नहीं, तो वर्गमूल सर्पिल बनावे खातिर हमन के एगो रेखाखंड 1 सेंटीमीटर ले लिए, है ना, 1 सेंटीमीटर के, चौथा सवाल बोल होगा, तो हमन के ओपी ले लिए, है ना, ओपी एक अथी ले लिया, 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर, ओ पी, अच्छा, जितना ई लेनी है जा वैसे ही जा 90 डिग्री कोण बना ली, ना जा 90 डिग्री के, 90 डिग्री कोण बना ली, 90 डिग्री के कोण, ये ध्यान रखे बा कि 90 डिग्री कोण बना के हमके, आ कितना लेवे के बा, 1 सेंटीमीटर लेवे के बा, कितना लेवे के बा, 1 सेंटीमीटर से, तो 90 डिग्री कोण बन जाई, हमन के 1 ले लेते हैं तक, ये कहलाई, है ना, 1 हो गई, तो आधार हो जाए 1, है ना, आ ये हो जाए 1 ले लिए, 2 ना 1, है ना, 1 सेंटीमीटर ये हो गई, 1 सेंटीमीटर ये हो गई, एक बाद एक के पी, है ना, P1 मान ली, है P1, एक मिला दिया, एक के उनके ओपी के मिला दिए, ओपी के मिला दिए, तो ऐसे बन गई, ध्यान से देखिए लोग, तो ये बन गई, अच्छा, तो है √2 हो गई, क्या हो गई जा, √2 हो जाए, अच्छा, फिर नहीं जाकर के लिए ना, ऐसा ही गोल चक्कर बना देगा, फिर 90 डिग्री ले लीजिए, है ना, एजा 90 डिग्री कोण ले लीजिए, पी पर 90 डिग्री कोण ले लीजिए, ध्यान रखेगा, है ना, ऐसे परीक्षा दृष्टि बना, लेकिन बना देती जा, या 90 डिग्री के, तो फिर 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, हम कितने लेके बा, है ना, 1 सेंटीमीटर लेके, ज़्यादा नहीं लेके, 1 सेंटीमीटर ले लिए, 1 सेंटीमीटर होता, 1 सेंटीमीटर ले लिया, है ना, ले लिया 1 सेंटीमीटर, ध्यान रखें भैया 90 डिग्री कोण बना के बा, फिर एक मिला दिया ना, ओ से एक के मिला दिए हमके, ये हो गई P2, ये हो गई P2, मैंने
ओ पी लेके बा P1 ये हो गया कितना √3 ये हो जाई √3 है √2 हो गई है √3 हो जाई फिर नहीं जा ऐसे सर्किल बन जाई फिर नहीं जा हमने 90 कोण ले ली चांद से माप के 90 डिग्री कोण ले ली फिर नहीं जा 90 डिग्री कोण ऐसे पाई मिले चाहिए है पाई मिले चाहिए है ना ये 90 कोण ले लिए अच्छा कोण ले लेनी फिर 1 सेंटीमीटर ले कितना ले ली 1 सेंटीमीटर फिर ले जाई मान के 1 सेंटीमीटर लेते हैं है ना ये मिला था 90 अच्छा फिर ये सब एक बार है जा 1 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर सब एक ले लिए है ना फिर एक मिला दिए बिंदु से मिल गई एक हम नामकरण करते P3 का करेगा P3 और सही सर्किल बन जाए है ना फिर है 90 कोण लेगा ध्यान रखेगा है 90 कोण फिर लेगा है जा 90 ले तनी और सही 90 बच्चे को चक्र बन जाए सर्किल बन जाए 90 लेते जा है ना 90 लेने जा ये 90 मिला दिए ध्यान देगा बा हम बना के बताएं फिर क्वेश्चन लगा था तो कितना लेगा बन के 1 लेगा बा का लेगा बा 1 सेंटीमीटर ध्यान देगा बा 1 लेगा ही के बा है ना सब 1 सेंटीमीटर फिर एक मिला दिए ओ से करके मिला दिए ध्यान से देखिए लोग ऐसे परीक्षा की दृष्टि बाना एक P4 ले ली करके P4 ले ली तो यह √2 √3 है √4 हो जाए ना है √2 भइल है 3 भइल है 4 भइल ना है 5 फिर जा 90 कोण बना दिए जा उनके 90 डिग्री कोण बना दिए जा ध्यान दीजिए और सही सर्किल बन जाए सर्किल अच्छा फिर मिला दिए फिर नहीं जा 1 सेंटीमीटर ले लिए जा उनके 1 सेंटीमीटर ले लिए ध्यान रखें कोण 90 मांगवा 1 सेंटीमीटर ले है ना सब 1 सेंटीमीटर के लेने के बाद फिर का मिला दिए सब ओ से मिलावे के बाद सबके ओ से मिला देवे के बाद हो गई एक के P5 ध्यान से जा है √2 भइल है √3 भइल है √4 भइल है ना है √5 हो जाए है √6 हो जाए है ना ध्यान देवे के बाद अच्छा फिर जा बनाओ जी 90 कोण बना लीजा जा 90 डिग्री फिर कोण बना लीजा ध्यान यही रखे के बाद 90 डिग्री कोण में बन चाहिए कोण बन गई फिर 1 सेंटीमीटर ले लिए जा उनके 1 सेंटीमीटर ध्यान रखे के बाद 1 सेंटीमीटर लेने के बाद है ना क्या बता 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जा बता चलो हो गया ठीक बा 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर फिर एक मिला देवे के बाद मिला देवे के बाद P5 फिर नहीं जलेवे के बाद मैंने ऐसा ही एगो चक्र पूरा हो जाए है ना एगो चक्र ऐसा ही अब तो समझ में आ गई का करे के बाद 90 लेवे के बाद 1 सेंटीमीटर लेवे के बाद वो से मिला देवे के बाद है ना ज़्यादा कुछ करे के नहीं है आई सर्किल बन जाए सब 1 सेंटीमीटर लेके सर्किल बना देगा 1 सेंटीमीटर है ना फिर मिला दिए सब ओ से मिलावे के बाद सबके ओ से मिला देवे के बाद है P6 हो गई P6 है ना तो ध्यान दें जा है जा हुई √2 √3 √4 है ना 5 √6 √7 है √7 है √8 हो जाए 8 अच्छा फिर चले जी तब समझ गए बोलो है ना अब ज़्यादा हमारा बनाई अब इतना बना छोड़ देते नहीं अब तो समझ में आ गया किसे बनाता है जब 90 हुई ले लेगा फिर एगो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा ना 1 सेंटीमीटर है ना 1 सेंटीमीटर फिर के ओ से मिला देवे के बाद और सही एगो पूरा चक्र मैंने वर्गमूल एक वर्गमूल सर्पिल कहला वर्गमूल सर्पिल P7 है ना तब देख लो अब देखो फिगर क्वेश्चन आ जाता है ना √2 √3 है ना √2 बन गई √3 आ गई √4 है √5 है √6 √7 √8 है √9 हो जाए √9 हो जाए तो ऐसा ही मैंने हमन के धीरे धीरे बनाते हेजा तक आ सकते हैं अब तो समझ गए बोलो
ऐसे हम ज़्यादा बना कर क्वेश्चन करता हूँ है नो। हेजा से बनाना चल यहाँ एक लाइन है 1 सेंटीमीटर एक समय लिया था है नो। हेजा P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 आ P8 आ सब में 90 डिग्री कोण बन चुकल बा। आ फिर ऐसा ही बनाते 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 चक्र पूरा हो जाए है नो। तो ऐसे इतने पर समझ गलो है नो। ये बन गल कची वर्गमूल सर्पिल बन गल, क्या बन गई ये बन गई वर्गमूल सर्पिल बन गई है नो। ऐसे पढ़े के बाद आई है नो, लेकिन सीख लो बना के तो अच्छा है। बोर्ड पर ना बताइए है चलते बोर्ड पर बना लगना है तो ऐसे कागज बना के दिखा देंगे। अच्छा, जय हिंद जय भारत।